मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग में सिलेक्शन क्लब के द्वारा सीटेट की निःशुल्क तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के चक्कर चौक चक्कर मैदान रोड स्थित जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग में प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को सिलेक्शन क्लब के द्वारा सीटेट की निःशुल्क तैयारी 5 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2021 तक संचालित की जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश नियमों का पालन करते हुए कक्षा का संचालन आज से प्रारंभ कर दिया गया। इस संस्थान के चीफ मेंटर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि सिलेक्शन क्लब के द्वारा सीटेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है, जिसमें टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही 6 जनवरी से एसएससी एवं पुलिस की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं बिहार दस्तक पर। आज जीएस मंत्रा प्लस में आज से सीटेट की तैयारी शुरू कर दी गई है। ज्ञात तो हो कि काफी लंबे समय से कोरोना महामारी को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश सरकार के द्वारा था, परंतु 4 जनवरी 2021 से ही सीनियर क्लासेस को खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है, जिसके बाद से हर एक कोचिंग संस्थान सहित हायर क्लासेस के लिए विद्यालय भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में महीनों बाद कक्षाओं में पहुंचे छात्र एवं छात्राओं में काफी उत्साह दिखा और सीटेट की तैयारी जब निःशुल्क कराई जा रही है जीएस मंत्रा प्लस की ओर से, ऐसे में छात्र छात्राओं का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। और यहाँ पे जो सिलेक्शन क्लब है ये मतलब मेनली सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाली है 31 जनवरी, उसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। और ये जो सिलेक्शन क्लब है ये जो है मुझे लगता है मुजफ्फरपुर में सिर्फ जीएस मंत्रा ही ऑर्गेनाइज करती है इस एग्ज़ाम को। और ये वैसे स्टूडेंट के लिए है, मतलब वो जो इकोनॉमिकली जिनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें मतलब पैसों की कमी की वजह से वो मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ सिलेक्शन क्लब का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे वो फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे मतलब और ऐसी मुझे आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे इस तरह की प्रिपरेशन कराई जाती है जिससे स्टूडेंट 100% रिजल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फैमिलियर है, सारे स्टूडेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जो चीफ मेंटर हेमंत सर हैं वो मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। और भी जितने फैकल्टी मेंबर हैं सबका अच्छा कोऑपरेशन है स्टूडेंट के प्रति, और सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और हम लोग भी मतलब उनके इसमें गाइडेंस में रहकर और 31 एग्ज़ाम का जो 31 जनवरी को जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसको 100% क्रैक करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये 100% क्रैक हो ही जाएगा। मैंने अपने फ्रेंड के माध्यम से सोशल मीडिया पे दोनों जगह मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट है वो 100% रिज़ल्ट है। तो मैं यहाँ आई 21 दिसंबर को मैंने सिलेक्शन क्लब का टेस्ट दिया। आफ्टर 24 दिसंबर को मेरा सिलेक्शन हो गया। देन आफ्टर मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद साक्षात सरस्वती माँ और हेमंत सर मतलब उनके अंदर लगता है कि सरस्वती माँ विद्वान है। और यहाँ की मुझे लग रहा है कि 100% नहीं 110% यहाँ मुझे रिजल्ट मिलेगी। कम सीनियर एजुकेटर जीएस मंत्रा प्लस एंड सिलेक्शन क्लब, आज मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक सेशन में सीटेट की निःशुल्क तैयारी के लिए सिलेक्शन क्लब के द्वारा बच्चों का एग्जाम लेकर के और 100 आवर्स की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। ये परीक्षा हमारी जो परीक्षा थी वो परीक्षा 21 दिसंबर को हम लोग एग्जाम लिए थे, जिसका परिणाम 24 दिसंबर को दिए और 5 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ये सेशन चलेगी, जिसमें 100 आवर्स बच्चों को हम लोग टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, पीएसएसएस, कंसेप्ट क्लास, एक्स सीनियर क्लब मेंबर के द्वारा गाइडलाइन, उसकी क्लास, हमारे फैकल्टी की क्लास, और जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी परीक्षा की तैयारी में परेशानी होगी उसकी तैयारी कराई जाएगी।
28 को हम लोग समापन इसलिए करेंगे क्योंकि 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे यदि एक अच्छे वातावरण में, वो वातावरण उनके घर में ही क्यों नहीं हो, एक कक्ष में ही क्यों नहीं हो, अपने विद्यार्थियों अपने दोस्तों के ग्रुप में ही क्यों नहीं हो, या किसी संस्थान में हो, यदि एक अच्छे वातावरण में यदि वो ईमानदारी पूर्वक अपने लग्न के साथ यदि मेहनत करता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। आज मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं डिसीजन मेकर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने हम सभी इस कोचिंग को ओपन करने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया है, आज उसी गाइडलाइन के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने कक्षा का आयोजन आज प्रारंभ कर दिया। सिलेक्शन क्लब की कार्यक्रम जो प्रारंभ हुई, उसके साथ साथ एसएससी की भी और रेलवे की भी बैच, एनटीपीसी की भी बैच, जिसकी टर्म 2 के लिए हमारे यहाँ आज न्यू बैच प्रारंभ कर दी गई। मैं सभी विद्यार्थियों को, जो भी हमारे विद्यार्थी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, वो सीटेट की तैयारी करते हैं, किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हों, वो बिहार के हों, बिहार की तैयारी करते हों, यूपी की तैयारी करते हों, झारखंड टीईटी की तैयारी करते हों, या आप एसएससी की तैयारी करते हैं, या रेलवे की तैयारी करते हैं, या आप स्पेशल जीएस की तैयारी करते हैं, तो आप एक बार निश्चित रूप से जीएस मंत्रा प्लस के कैंपस में आप आएं और इस एक अनुशासित, एक सुव्यवस्थित, एक प्रेरणादायक एक माहौल में अपने साथियों के साथ बैठकर आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ तैयार रहते हैं, हर कदम पे तैयार रहते हैं। आप सिर्फ वर्क करें, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत से होगी। एक गाइडर की होना जरूरत है, एक गाइडर चाहिए। वो गाइडर आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड सर्किल से हों, या आपके कोई टीचर्स हों, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हों। एक गाइडर के अंडर में आप उनके गाइडलाइन के अनुसार एक अच्छे वातावरण में, और खासकर मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप सीटेट के स्टूडेंट्स हैं तो केवल सीटेट के ग्रुप में आप तैयारी करें। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप केवल एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ ही बैठ करके आप पढ़ें। यदि आप रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एनटीपीसी का जो फर्स्ट स्टेज का सेकेंड पीरियड एग्जाम है वो शुरू हुई है, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी तैयारी हम लोग पेपर के लिए करा रहे हैं। आज बैच भी प्रारंभ कर दिया गया। एक अच्छे वातावरण में आप तैयारी कीजिए। मैं दावा करता हूं कि यदि सच्ची मेहनत, ईमानदारी पूर्वक यदि आप कार्य करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार का जो कोचिंग के लिए गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस का मेंशन करना है, क्लास में 50% की ही उपस्थिति रखना है। जितने भी हमारे क्लास हैं, जिस क्लासरूम में जितना सीटिंग कैपेसिटी है, उससे 50% स्टूडेंट्स को ही मैं क्लासरूम में बैठा रहा हूं। हमारे मुख्य द्वार पे ही सैनिटाइज किया जा रहा है। सारे बच्चों को मास्क और पर्सनल सैनिटाइजर भी लेकर के यह आदेश दिया गया है कि आप लोग कक्षा में निश्चित रूप से आए। कक्षा का जो टाइमिंग है वो हम लोग मैक्सिमम 2 आवर्स का बनाए हैं कि 2 आवर्स के अंदर में ही बच्चों को हम लोग ये करेंगे। जरूरत पड़ेगी अल्टरनेट डे में बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन कोचिंग खुलने के लिए मैं बार बार बिहार सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, उस वैकेंसीज के लिए हमारे बच्चे ऑफलाइन कैंपस में आकर के पढ़ने के लिए काफी बेचैन थे। तो मैं आपके सारे गाइडलाइन को देखते हुए इस कोचिंग का
कोचिंग में सभी कोर्सों के लिए संचालन शुरू कर दिया हूं। एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या आप स्पेशल जीएस की तैयारी करते हैं, तो आप एक बार निश्चित रूप से जीएस मंत्रा प्लस के कैंपस में आप आएं और इस एक अनुशासित, एक सुव्यवस्थित, एक प्रेरणादायक एक माहौल में अपने साथियों के साथ बैठकर आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ तैयार रहते हैं, हर कदम पे तैयार रहते हैं। आप सिर्फ वर्क करें, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत से होगी। एक गाइडर की होना जरूरत है, एक गाइडर चाहिए। वो गाइडर आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड सर्किल से हो, या आपके कोई टीचर्स हो, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हो। एक गाइडर के अंडर में आप उनके गाइडलाइन के अनुसार एक अच्छे वातावरण में, और खासकर मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप सीटेट के स्टूडेंट्स हैं तो केवल सीटेट्स के ग्रुप में आप तैयारी करें। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप केवल एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ ही बैठ करके आप पढ़ें। यदि आप रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एनटीपीसी का जो फर्स्ट स्टेज का सेकेंड पीरियड एग्जाम है वो शुरू हुई है, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी तैयारी हम लोग पेपर के लिए करा रहे हैं। आज बैच भी प्रारंभ कर दिया गया। एक अच्छे वातावरण में आप तैयारी कीजिए। मैं दावा करता हूं कि यदि सच्ची मेहनत, ईमानदारी पूर्वक यदि आप कार्य करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार का जो कोचिंग के लिए गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस का मेंशन करना है, क्लास में 50% की ही उपस्थिति रखना है। जितने भी हमारे क्लास हैं, जिस क्लासरूम में जितना सीटिंग कैपेसिटी है उससे 50% स्टूडेंट्स को ही मैं क्लासरूम में बैठा रहा हूं। हमारे मुख्य द्वार पे ही सैनिटाइज किया जा रहा है। सारे बच्चों को मास्क और पर्सनल सैनिटाइजर भी लेकर के यह आदेश दिया गया है कि आप लोग कक्षा में निश्चित रूप से आए। कक्षा का जो टाइमिंग है वो हम लोग मैक्सिमम 2 आवर्स का बनाए हैं कि 2 आवर्स के अंदर में ही बच्चों को हम लोग ये करेंगे। जरूरत पड़ेगी अल्टरनेट डे भी बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन कोचिंग खुलने के लिए मैं बार बार बिहार सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उस वैकेंसीज के लिए हमारे बच्चे ऑफलाइन कैंपस में आकर के पढ़ने के लिए काफी बेचैन थे। तो मैं आपके सारे गाइडलाइन को देखते